आरजेडी का जो उसका कैंडिडेट है अर्चना रविदास जी। बलवंत जी, आपने केंद्रीय विद्यालय की बात की, पर केंद्रीय विद्यालय के आड़ में रेलवे मध्य विद्यालय और रेलवे उच्च विद्यालय को बंद किया गया, आप इसको क्यों नहीं देखते हैं? नमस्कार, मैं अनुज कुमार, आप देख रहे हैं फॉर्मल टॉक्स। ये फॉर्मल टॉक्स का चुनावी कार्यक्रम सुनिए नेताजी है। आज हमारे मंच पे बीड़ी मजदूर नेता पीएन सिंह के पुत्र, जदयू व्यवसाय प्रकोष्ठ के उपाध्यक्ष श्री बलवंत सिंह जी उपस्थित हैं। ठीक दूसरी ओर जयदेव यादव, जो कि आरजेडी का पक्ष रखेंगे। नमस्कार सर, कैसे हैं? ठीक है। आपसे मेरा प्रश्न है कि इस बार किस ओर है हवा, किस उम्मीदवार की ओर हवा है इस बार? देखिए, निश्चित तौर पर इस बार पूरे भारत में नरेंद्र मोदी जी का हवा है और बिहार में माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार वो संपूर्ण रूप से एनडीए समर्थन, सभी एक साथ एनडीए समर्थन करके हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को समर्थन दे रहे हैं। और ये क्लियर है कि जब हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी बनेंगे तो झाझा से अरुण भारती जी, जिन्हें हम मदद कर रहे हैं, सहयोग कर रहे हैं, वो भारी बहुमत से जीतकर, जमुई से रिकॉर्ड वोट जीतकर माननीय प्रधानमंत्री को प्रधानमंत्री की कुर्सी तक पहुंचाने का कार्य करेंगे। क्या आप इनकी बातों से सहमत हैं? आपका क्या विचार है इस मुद्दे पे? नहीं, ऐसा बिल्कुल मेरा विचार नहीं है। मेरा विचार है कि जमुई की जनता जिस उम्मीद से एनडीए को 2014 में वोट किया था, 2019 में वोट किया था, वो बिल्कुल उस उम्मीद पे खरा नहीं उतरे। जैसे उदाहरण तौर पर देख लिया जाए कि 2014 में एनडीए को बहुमत मिला जमुई लोकसभा से, माननीय सांसद चिराग पासवान जी जीते हैं। उसमें से वो 5 साल तक बहुत ज़्यादा एग्रेसिव रहे, भाग दौड़ रहे। वो बरनार जला से लेकर कई बार वहाँ पर गए, उनका फुटेज भी कई चैनल चलाए। रेलवे को झाझा से चकाई ले जाने में उद्घाटन सोनो कर रहे हैं, झाझा कर रहे हैं, मिट्टी पूजा कर रहे हैं, वो पूजा कर रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं। तो जमुई की जनता को लगा कि कम से कम इनको 5 साल तक ये सर्वे करने में रह गए, जमुई की समस्या को समझने में रह गए। अगर दोबारा मौका नहीं देते तो फिर बेकार हो जाएगा, इसलिए दोबारा मौका फिर 2019 में इनको दे दिया गया। और 2019 के बाद मैं आपके चैनल के माध्यम से जमुई लोकसभा की तमाम जनताओं से सवाल करते हैं कि 2019 में जीतने के बाद माननीय सांसद जी दोबारा बरनार जलाशय की चर्चा किए क्या? कहीं कोई चर्चा नहीं की है। लेकिन हमारे माननीय सांसद जी जो किए वो अपने हिसाब से किए। लेकिन हमारा मानना है कि सांसद महोदय को देखना चाहिए, हमारे जमुई लोकसभा क्षेत्र में बहुत सारे मुद्दा है, लेकिन उसमें से सबसे अहम मुद्दा है जो बरनार जलाशय है। सिंचाई के बिना हमारे जमुई लोकसभा उत्थान नहीं हो सकता, कभी नहीं हो सकता है। और सिंचाई अहम मुद्दा है। सिंचाई के क्षेत्र में उन्होंने क्या काम किए आप भी जानते हैं, जमुई जिला का, जमुई लोकसभा की जनता भी जानते हैं। और इनको दिखना चाहिए कि जमुई लोकसभा क्षेत्र का सटा हुआ गोड्डा लोकसभा है, जिस गोड्डा लोकसभा में देवघर डिस्ट्रिक्ट आता है। देवघर डिस्ट्रिक्ट में एयरपोर्ट बनवा लिए, वहाँ पर निशिकांत दुबे जी हैं सांसद, एम्स बनवा लिए, अलग बात है, बड़ी शहर है, बनवा लिए। लेकिन वहाँ देखिए खोरीपान के पास पुनासी डैम, कितना बड़ा डैम बनवा लिए। इनको सीख लेना चाहिए था कि बगल का लोकसभा में क्या सिंचाई पे काम कर रहा है। अब जमुई लोकसभा क्षेत्र का सटा हुआ लोकसभा है मुंगेर लोकसभा में देखिए जदयू का सांसद रहे ललन जी, उन्होंने कुंदर बेयर जो था, जिससे कि पूरा लखीसराय पड़ता था मुंगेर लोकसभा, वो ऑलरेडी बना हुआ था, उसको तोड़वा के विस्तारकरण कितना बड़ा करवा लिए। और हम आपके चैनल के माध्यम से तमाम जनताओं से सवाल करते हैं कि सिंचाई के क्षेत्र में हमारे माननीय सांसद जी क्या काम किए, आप जो कि अहम मुद्दा है। आप इनके कर्तव्य से यह महसूस करते होंगे
ये खुद 1 by 1 चुना रहे हैं कि इस बार संपूर्ण बहुमत से 400 पार एनडीए सरकार कर रही है, क्योंकि इन्होंने जिनका जिनका नाम लिया वो सभी एनडीए से ही जुड़े हुए हैं। ये अलग बात है कि इन्होंने चिराग पासवान पे कटाक्ष किया, लेकिन बगल में देवघर गए, बगल में मुंगेर लोकसभा गए, इन बेजुबान तरीके से ये मान रहे हैं कि एनडीए इस बार 400 पार कर रही है और बिहार में 40 की 40 सीट माननीय नीतीश कुमार के साथ एनडीए को जाने वाला है। शायद जमुई जिला का जनता के सामने मेरा मानना है कोई एनडीए का नहीं चलेगा, कोई नेता का नहीं चलेगा, कोई मंत्री का नहीं चलेगा, कोई प्रधानमंत्री का हवा माहौल कुछ नहीं चलेगा। श्रीमान, मैं तो उस पार्टी से हूँ जहाँ डिसिप्लिन है, इसलिए मैं ये कहना चाहता हूँ कि बिना राजा और बिना सेनापति का युद्ध नहीं होता। अगर आप कहते हैं किसी का नहीं चलेगा, तो बिना किसी एक को माने देश, राज्य, जिला या प्रखंड या नगर परिषद या एक छोटा सा ग्राम पंचायत भी चलना संभव नहीं है। इसलिए मैं इस बात को कहना चाहता हूँ कि आपको मानना होगा। हमारी पार्टी में हम मानते हैं कि माननीय नीतीश कुमार, एनडीए मानती है नरेंद्र मोदी। अब आप नहीं मानते तेजस्वी यादव को, तो ये आपकी गलती, हमारी गलती नहीं है। नहीं, तेजस्वी यादव के नाम पे जनता का उम्मीद है, वो वोट करेगा। लेकिन यह भी मानना है कि आपको अपनी जो उपलब्धता है, आप अपने को देखते हैं, आप में खामियां क्या क्या है, शायद आपको या आपकी पार्टी को नहीं दिखता है। हमारे सांसद चिराग पासवान जी कई चैनलों पर ऐसा कह चुका है कि पूरे बिहार में अगर सबसे अधिक विकास हुआ तो जमुई लोकसभा में हुआ है। मैं खुद सुना हूँ। लेकिन हम चिराग पासवान जी सांसद महोदय से यही जानना चाहते हैं, क्या हमारे जमुई लोकसभा में झाझा विधानसभा से तारापुर विधानसभा जाने में जो रोड की स्थितियां है घंटा जंगल में, वही पूरे बिहार में है क्या? क्या काम के विकास के क्षेत्र में क्या नहीं दिखता है जनता को? मुंगेर से तारापुर जो पड़ता है, ये आपको जमुई लोकसभा में है, वो तारापुर विधानसभा से झाझा विधानसभा लक्ष्मीपुर आने में क्या रोड की स्थितियां है? वही विकास का नाम वही है। विकास के नाम पर वोट जमुई लोकसभा की जनता करेगी और माननीय अरुण भारती जी को करारा शिकस्त देगा इस बार। और आरजेडी का जो उसका कैंडिडेट है अर्चना रविदास जी, अर्चना रविदास जी को भारी बहुमत से जिताएगा। इसलिए बदलाव का हवा बह चुका है। एक एक जनता ये ठान लिया है कि हम 15 साल एनडीए को दिए जमुई लोकसभा में, अब की बार बदलाव 100% करना है। और आपको बता दूं आपके चैनल के माध्यम से कि भारी बहुमत से आरजेडी कैंडिडेट अर्चना रविदास जी जीतेगी और इस बार करारा जवाब देगा माननीय अरुण भारती जी को, चिराग पासवान जी को, माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी को भी। आपसे मेरा एक प्रश्न है कि 80 करोड़ जनता को मुफ्त में राशन दिया जा रहा है, कम से कम 4 करोड़ जनता को मुफ्त में शौचालय मकान दिया गया है। क्या ये एक जन कल्याणी योजना नहीं है? कृपया आप अपने आंसर को, अपने उत्तर को 1 मिनट में पूरा करें। जन कल्याण योजना है, लेकिन जो स्पीड हमें चलना है, अगर बाइक से हमें चलने का 40 तो हम चल रहे हैं 20, ये चलने का तरीका नहीं हुआ ना। आप जन कल्याण योजना दे रहे हैं, राशन दे रहे हैं, राशन से क्या साबित करना चाह रहे हैं? इतने लोग गरीबी है, आप 10 साल रहे 2 टर्म, अब गरीबी से बाहर कितना निकाले वो आंकड़ा देंगे ना। मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि जमुई जिला की जितने भी हमारे अभिभावक बुजुर्ग हैं, उन्होंने 15 साल पहले की कहानी जरूर देखी है। लेकिन युवाओं से मैं ये निवेदन करना चाहता हूँ, जो आज के वोटर 18 साल के युवा होने वाले हैं, उन्होंने नहीं देखा होगा। ये सड़क और गड्ढा का बात कर रहे थे, तो वो अपने पिताजी, अपने बुजुर्ग से पूछे कि पूर्व में 15 साल पहले रोड नहीं था, गड्ढा ही था। माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा सड़कों का जाल बिछाया गया, माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा ब्रिज का जाल बिछाया गया, माननीय मुख्यमंत्री के द्वारा विकास किया गया। आज गरीब के घर
भूखा कोई सो नहीं रहा है, अनाज मिल रहा है। आज गरीबों को पेंशन मिल रहा है, आज गरीबों को स्वास्थ्य कार्ड के जरिए इलाज होगी वो मिल रहा है। ऐसे अनेकों कार्य है, मैं उसे गिनाने के लिए तैयार हूं और बताने के लिए तैयार हूं। बलवंत जी, आपने जो बात कहा, आज प्रधानमंत्री मोदी कहते हैं कि भारत विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। यदि भारत 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है तो यहाँ के जनता को मुफ्त में राशन, मुफ्त में पानी, मुफ्त में मकान देने की क्या आवश्यकता है? नहीं, ऐसी बात नहीं है। पूरे भारत में आप जो कह रहे हैं सत्य बात है, विश्व की 5वीं, लेकिन मैं ये कहना चाह रहा हूँ ऐसा पूरे राज्य में नहीं है कि हर राज्य में बिजली मुफ्त दी जा रही है, ऐसा हर राज्य में नहीं है। लेकिन हाँ, जहाँ की भौगोलिक स्थिति, जहाँ खेती मारा पड़ जाता है, जहाँ के लोगों को रोजगार करने के लिए दूर जाना पड़ता है, जहाँ कोविड काल में इतनी विकट परिस्थिति थी, लोग भूखे सो रहे थे, उस परिस्थिति में माननीय मुख्यमंत्री, माननीय प्रधानमंत्री के द्वारा और राज्य सरकार के द्वारा ये योजना लाया गया। और उन्होंने कहा कि जब मैं इस योजना को लाया हूं और देश जब विकास की ओर मुड़ रहा है तो इस योजना को समाप्त भी नहीं किया जाएगा। गरीब कभी भूखा नहीं सोएगा, गरीब माल भात ही खाएगा, अपनी मजदूरी करने जाएगा, अपनी मजदूरी को लाएगा और अपने बच्चे को बेहतर शिक्षा, बेहतर स्वास्थ्य देगा। अपने विचार को बेहतर शिक्षा और बेहतर विचार पे जब बात आप किए तो यही बेहतर शिक्षा हुआ जब एग्जाम लीजिए और प्रश्न को लीक कर दीजिए। मैं श्रीमान को बता देना चाहता हूं, मेरी उम्र भी 40 साल हो गई। जब मैं सरकारी विद्यालय में पढ़ने जाता था उस वक्त तो सुविधाएं आ गई थी थोड़ी मोड़ी, लेकिन मैंने देखा सरकारी विद्यालय की मकान ढह जाती थी, रंग पेंट नहीं होता था, पानी पीने के लिए चापाकल नहीं था। आज के समय में हर विद्यालय सुंदर खूबसूरत चापाकल, मोटर, बोरिंग, यहाँ तक कि बच्चों को पढ़ने के लिए विद्यालय में यूनिफॉर्म, किताब, मिड डे मील के द्वारा भोजन, छात्रवृत्ति, साथ ही साथ जो बच्चा पढ़ने में बेहतर है उस बच्चे को बिहार सरकार के द्वारा जब 10वीं परीक्षा पास करके जाता है तो 10,000 रुपया आगे की पढ़ाई के लिए, जब वो बच्चा 12th पास करके जाता है तो आगे की पढ़ाई के लिए 25,000 रुपया, जब बच्चा वो ग्रेजुएशन करता है तो ग्रेजुएशन करने के बाद 50,000 रुपया, और उसके बाद बच्चा और अगर आगे पढ़ाई करने के लिए जा रहा है तो बिहार सरकार के द्वारा यह योजना दी गई है कि जो बच्चा पढ़ने के लिए सक्षम है वो आवेदन करे, उसे 4 लाख रुपया सरकार आगे पढ़ाई के लिए दी जा रही है। तो मैं पूछता हूं कि शिक्षा पे आरोप आप कैसे लगा सकते हैं? हाँ, एक समय था कि विद्यालय नहीं थी लेकिन चरवाहा विद्यालय जरूर था। अच्छा जयदीप जी, आपसे एक प्रश्न है कि 2014 से पहले कश्मीर में लगातार आतंकवादी हमले होते थे। देश के कई शहर में लगातार कई महीना में कई दिनों तक विस्फोट होता रहता था। आज वो बिल्कुल से कम हो चुका है। क्या यह देश की उपलब्धि नहीं है? जी, उपलब्धि है। हर काम माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी का हर काम गलत है ऐसा नहीं है, कुछ काम अच्छा है जिसका मैं समर्थक भी हूँ, लेकिन हर बात से समर्थक नहीं हूँ। जो कि हम कश्मीर को देखें, हम हर एक चीज़ को देखें और हम गड्ढे में चले जाएं। जमुई के जनता लोकसभा क्षेत्र का जो है ये अपना विकास भी देखना चाहते हैं। ठीक है, आपकी पूरे भारत के हर चीज़ को सुनना चाहते हैं। इसका मतलब ये नहीं है कि हम घाटे में चले जाएं, हम नुकसान में चले जाएं, अब मोदी जी के नाम पर वोट करते रहें, ऐसा नहीं है। बात जब मोदी जी की आती है तो मैं बता दूं कि इस देश में केंद्र और राज्य सरकार दोनों हैं। अब रही बात, आपने एक बार 2 बार बोला तो मैं आपको बता दूं कि जो भी एमपी हैं उनके दायरे बड़े हैं और चिराग पासवान उस पार्टी के प्रमुख लीडर भी थे। उनके पिता का देहांत हुआ और एक पिता के देहांत होने के बाद कम से कम लोगों को 2 से 3 महीना 4 महीना समय लगता है संभालने में। पार्टी की समस्या थी उसे संभालने में, लेकिन फिर भी झाझा की धरती पे केंद्रीय विद्यालय देने वाले चिराग पासवान, जम्मू जिला की धरती पे स्वास्थ्य हॉस्पिटल देने वाले चिराग पासवान, जम्मू जिला की धरती पे लोगों की समस्याओं का समाधान करने वाला चिराग पासवान, चाहे वो पटना में हो चाहे वो दिल्ली में हो, लोग उनसे डायरेक्ट मिलते थे और डायरेक्ट काम करते। आज एक और चीज मैं बता दूं कि चकाय, आज चकाय जो पिछड़ा क्षेत्र था
आज चकाय जिस सुविधाओं से वंचित था उस सुविधाओं को देने वाला माननीय चिराग पासवान हैं, जो आज झाझा से चकाय रेलवे लाइन दिए जा रहे हैं। आप महसूस कीजिए कि आपको अपना इलाज कराने के लिए अगर दिल्ली की ओर जानी हो और आप आपातकालीन टिकट लेना चाहते हो तो चकाय से आज रात्रि को समय में आपको झाझा आने में भय भी लगेगा, समस्या भी है, रोड जंगल क्षेत्र भी है। लेकिन आज अगर रेलवे लाइन बीत जाती है तो लोग चकाय से झाझा आएंगे और झाझा से आपातकालीन टिकट भी लेके अपने पेशेंट को, अपने व्यक्ति को यहाँ से लेके दिल्ली चले जाएंगे। ये चिराग पासवान का देन है, ना कि विपक्षों का देन है। झाझा टू चकाय रेलवे लाइन के नाम पे आप कितने बार वोट लेंगे? एक बार तो लिए, उलट के उसके बनाए नहीं आप दूसरी बार फिर वही चर्चा कर रहे हैं। जनता नहीं समझती है कि 15 साल ठगाए और भी ठगाए क्या? मेरे बड़े भाई, जब योजना बड़ी हो, आवंटन बड़ी हो तो समय लगता है। पंचायत का एक गली नहीं है जो कि 3 लाख रुपये में बन जाएगा। 3000 कुछ करोड़ की बात है, तो वो उस आवंटन को लाके जमीन पे कार्य करने में अब आप इस चुनाव के बाद, जब चिराग इस चुनाव के बाद अरुण भारती जीत जाएंगे, अब कहिएगा 2 महीने में क्यों नहीं रेलवे लाइन बिछ गया, ट्रेन क्यों नहीं दौड़ गई। तो इन बातों से नहीं होगा, समय तो लगेगा ही और पटरी बिछेगी ही, जनता ट्रेन पे चलेंगे ही और समस्याओं का समाधान होगा ही। ये एनडीए सरकार में ही संभव है, किसी और पार्टी के ये संभव नहीं है। आप एक झाझा केंद्रीय विद्यालय की बात किए बलवंत जी, आपको मालूम होना चाहिए कि झाझा केंद्रीय विद्यालय में जमुई लोकसभा का कितने अभिभावक का बच्चे का एडमिशन है, ये आपको मालूम होना चाहिए। मैं बता दूं आपको कि झाझा केंद्रीय विद्यालय ये नई नहीं है। मैं भी झाझा केंद्रीय विद्यालय का छात्र रहा हूँ। रेलवे मिडिल स्कूल में मैंने पढ़ाई किया, रेलवे हाई स्कूल में पढ़ाई किया। और मैं बता दूं कि आपके पार्टी में ऐसे ऐसे भी लीडर हैं जो आज इस राजनीतिक क्षेत्र में आगे बढ़े हैं और ऊपर उठे हैं, वो भी केंद्रीय विद्यालय के छात्र रहे हैं। अब अभी की परिस्थिति, शायद आप वहाँ जाके चार्ट देखें, वहाँ पे ऐसा नहीं है कि गरीब का बच्चा ही पढ़ रहा है। मध्यम वर्ग, सभी प्रकार, सभी परिवार के बच्चे वहाँ पढ़ रहे हैं और पढ़ाई बेहतर है। केंद्रीय विद्यालय का पढ़ाई किया हुआ तो IAS है। पूर्व में आपके सिकंदरा के जो विधायक बंटी चौधरी थे, वो भी तो केंद्रीय विद्यालय के छात्र थे। ऐसा न कहिए, माननीय नीतीश कुमार के दिए हुए सरकारी विद्यालय में भी बहुत बेहतर पढ़ाई हो रही है और लोग बेहतर से बेहतर परसेंटेज ला रहे हैं। इस बार देख लीजिए, इस बार बच्चियां बच्चों से बेहतर रिजल्ट लाई है और अच्छा नंबर आया है, लोग अच्छी पढ़ाई कर रहे हैं। बिहार का विकास होगा और बिहार का विकास हो रहा है और भी ज़्यादा होगा। बलवंत जी, आपने केंद्रीय विद्यालय की बात की, पर केंद्रीय विद्यालय के आड़ में रेलवे मध्य विद्यालय और रेलवे उच्च विद्यालय को भी बंद किया गया, आप इसको क्यों नहीं देखते? देखिए, अब रही बात आपकी जो सवाल है कि केंद्रीय विद्यालय खुला, रेलवे हाई स्कूल और मिडिल स्कूल बंद हो गया, तो ये केंद्र विभाग का कोई ना कोई इसमें बेहतर से बेहतर कुछ सोच हो। आप वर्तमान में केंद्रीय विद्यालय देख रहे हैं, उसी ज़मीन पर भविष्य में कुछ बेहतर निर्माण का हो। मैंने तो भविष्य में सुना भी था कि वहाँ पे अनाज को एक जगह एकत्र करने के लिए बहुत बड़ा गोदाम का भी कार्य होगा और उसके बाद केंद्र के पास ज़मीन है, बेहतर से बेहतर कार्य होगी। और यहाँ से जब हम चुनाव जिता के भेजेंगे और केंद्र में जब सवाल उठाया जाएगा और केंद्र में जब जमुई के विकास में झाझा का भी जब नाम आएगा, तो मुझे भरोसा ही नहीं, यकीन है कि अरुण भारती एक शिक्षित व्यक्ति हैं, पढ़े लिखे हैं, देश और विदेश से दोनों पढ़े हैं, MBA भी किए, मास्टर डिग्री भी उनके पास, वो शिक्षित हैं। जमुई जिला के विकास के लिए वो बेहतर, और इसकी भरोसा जमुई जिला की जनता को हो चुकी है। और ये भरोसा मैं जताता हूँ कि वो 2 लाख, इस अगली बार 2 लाख समथिंग, 2.25 लाख वोट से जीते थे। मैं इस बार भरोसा दिलाना चाहता हूँ कि इस बार 3 लाख से भी ऊपर बहुमत वोट से वो चुनाव जीत कर आने वाले हैं। विपक्ष अपना मेहनत करे, मैं उनको धन्यवाद देना चाहता हूँ। आप अपने आप को सही बात बोल रहे थे, अगले बार 2,85,000 से जीते हैं, इस बार आप 2 लाख से बोलने जा रहे थे। नहीं, मैंने मतलब ग्राफ गिरा है, एनडीए का ग्राफ यहाँ पे गिरा है, से ऊपर 3 लाख के ऊपर मैंने कहा। हाँ ठीक है, आपने कहने का मतलब कहाँ से कहे वो तो जनता देख रहा होगा, लेकिन इस बार एकदम पूरे जमुई लोकसभा में एनडीए गठबंधन अरुण भारती जी पूरे धाराशायी हो जाएंगे। विकास के मुद्दे पे वोट होगा और इस बार अर्चना रविदास जी को, आरजेडी गठबंधन को
भारी बहुमत से जिताएगा यहाँ से। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता भी हूँ कि जम्मू की जनता विकास और बिहार की जनता विकास और केंद्र की जनता विकास पे ही वोट दे। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं चाहता भी हूँ कि जमुई की जनता विकास पे वोट दे, बिहार की जनता विकास पे वोट दे और केंद्र की जनता विकास पे वोट दे, क्योंकि जमुई का विकास हुआ है, बिहार का विकास हुआ है और पूरे हमारे भारत का विकास हुआ है। देश सुरक्षित है, निश्चित है, शांति से सोता है, बेहतर कमा रहा है, बेहतर अपने इस बच्चों को बार पढ़ा रहा है। बड़े बड़े उद्योगपतियों का विकास हुआ है, गुजरात का विकास हुआ है, बिहार का और जमुई लोकसभा का क्या विकास हुआ, ये जमुई की जनता का जहन में है, उनकी नॉलेज में है, उसकी नज़र में है। इसलिए इस बार धाराशाही कर देगा एनडीए गठबंधन का उम्मीदवार को। श्रीमान, मैं आपसे एक निवेदन करता हूं कि ये खबर शायद ऊपर पहुंचा दे, छोटी मुंह बड़ी बात। आप अपने पार्टी के माध्यम से राहुल गांधी को ये खबर जरूर पहुंचाइएगा। पिछले 2 चुनाव से राहुल गांधी सिर्फ अडानी और अंबानी को लेकर चल रहे हैं। कुछ नया सोचें, नहीं तो कोई उपाय नहीं है। हमारे प्रधानमंत्री भी कह चुके हैं कि राहुल गांधी को कुछ नया सोचना चाहिए। एक ही चीज को रट के जनता वोट देने वाली नहीं है। जनता सुरक्षित है, शिक्षित है और देश अखंड है, मजबूत है। देश अनुभव कर रहा है कि यशस्वी प्रधानमंत्री हमारे खड़े हैं, चाइना को हिला के रखेंगे, पाकिस्तान को हिला के रखेंगे। कोई दुश्मन बिना पूछे, बिना सोचे आंख नहीं दिखा सकता। अगर आंख दिखाएगा तो देश के यशस्वी प्रधानमंत्री दोनों आंख निकाल लेंगे। ऐसे झूठ बोलने वाले प्रधानमंत्री जी, जो झूठे जुमलेबाज, बाद में अगर सवाल मीडिया वाले पूछे तो बोलता वो तो जुमला था। जो झूठ बोले, 2 करोड़ रोजगार देंगे हर एक वर्ष, हर गरीब के खाते में 15-15 लाख रुपया, कौन सा बैंक के नाम बता रहे थे, सुजत बैंक से लाके दे देंगे। उसके झांसे में इस बार हमारे बिहार का जनता, जमुई लोकसभा की जनता आने वाली नहीं है। उस जुमले को अच्छी तरह से समझ लिए हैं कि आप कितने झूठ बोलते हैं चुनावी मैदान में आके। आपसे एक अंतिम प्रश्न, आपने बिहार की बात की, आप ये मानते हैं कि बिहार पिछड़ा है? जी। आप ये बताइए कि आज़ादी के बाद जी। जो सत्ता था, जिनके हाथों में था 70 सालों तक, यूपीए सरकार के हाथों में था, 15 सालों तक लालू जी के हाथ में रहा बिहार का सत्ता। तो उस दौरान विकास नहीं हो पाया। आज भी विकास के नाम पे कोई भी योजना बिहार को नहीं मिलती है, किसी अन्य राज्य को मिलती है। इस पे आप क्या कहेंगे? आपने जैसे कहे कि 70 साल बिहार में राज कांग्रेस ही कर रहे थे, विकास क्यों नहीं किए, तो आपका कहने का मतलब यही ना है कि 15-70 साल वो नहीं किए तो 10 साल 15 साल हम क्यों करूं। तो वो 70 साल पहले की जनता और आज की जनता में परिवर्तन हो चुका है। आज विकास चाहता है, तुरंत चाहता है। वो क्यों नहीं किए कांग्रेस, उसका जवाब मेरे पास नहीं है। आप क्यों नहीं कर रहे हैं, उसकी जवाब मेरे पास है। मैं इस मुद्दे पर प्रकाश डाल देना चाहता हूं पत्रकार महोदय। रही बात विकास की, जब आप कह रहे हैं तो मैं बिहार को ही बिंदु लेके चलता हूं, क्योंकि मैं बिहार का वासी हूं और बिहार का बेटा हूं। मैं आपको बता दूं, शिक्षा की बात की जाए तो शिक्षा की बात की जाए, आप सर्वे करके देखिए, सभी विद्यालय अपडेट है। आज विद्यालयों में आईसीटी लैब बनाया गया है बच्चों को कंप्यूटर की शिक्षा देने के लिए, और विद्यालय की पढ़ाई बिढ़ाई की व्यवस्था सभी उचित है। दूसरी स्वास्थ्य की बात किया जाए, मैं आपको जमुई जिला दिखाता हूं। माननीय पूर्व मंत्री दामोदर रावत, झाझा विधायक दामोदर रावत के द्वारा जमुई में 14 स्वास्थ्य केंद्र लाया गया, जिसमें झाझा में आपका 7 स्वास्थ्य केंद्र आया। और जितने भी स्वास्थ्य केंद्र हैं, आप भी कभी चेहरा बदल के जाइए, क्या आपका इलाज नहीं होता, आपको दवा नहीं मिलेगा, हर कुछ सुविधा मौजूद है। अब रही बात बिहार की युवाओं की बात की जाए तो युवाओं के लिए इस बार जो योजना लाई गई, तो युवा 4 लाख के लगभग युवाओं को नौकरी मिली। नौकरी तो बात छोड़िए, व्यापार करने के लिए माननीय मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के द्वारा आप अगर उद्यमती योजना के अंतर्गत आप जाते हैं तो आपको 5 लाख और 10 लाख आपको सरकार के द्वारा सहयोग मिलेगा, जिसमें कि 5 लाख रुपया आपको माफ होगी और 5 लाख रुपया जो है आपको 0% पे वापस करना होगा। रही बात, चौथी बात, महिला उत्थान की बात अगर आप करते हैं तो मैं बता दूं, पूरे बिहार ही नहीं पूरे भारत में जीविका की बात की जाती है। जीविका के द्वारा महिलाओं को रोजगार दिया गया।
आज विदेश इस चीज को फॉलो कर रहा है और जीविका को ला रहा है। ये विदेशों ने तारीफ की। अब रही बात पर्यावरण की, बात की जाए तो पर्यावरण के बारे में बता दूं मैं, जल छाजन विभाग या आप कहिए जल जीवन हरियाली के अंतर्गत आज पूरे बिहार को देखिए, अगर आप ऊपर से ड्रोन से या किसी कैमरे से कवर करेंगे तो बिहार हरा भरा खिलता हुआ नजर महसूस होगा। जल छाजन के दरमियान पानी संरक्षण के लिए पानी का लेयर नहीं नीचे जाए, नीतीश कुमार के द्वारा ये योजनाओं को लाया गया। हर जगह तालाब का निर्माण किया गया कि आने वाले जो गर्मी, प्रचंड गर्मी आने वाली है, पानी का लेयर खत्म ना हो। ऐसे सैकड़ों नहीं हजारों कार्य हैं जो बिहार के विकास को दर्शाता है। और माननीय नीतीश कुमार के साथ बिहार की जनता अपने एक पैर पे खड़ा है। केंद्र सरकार एनडीए के साथ पूरा भारत खड़ा है, क्योंकि भारत बढ़ रहा है, आगे जा रहा है और इसे रोका नहीं जा सकता। बलवंत जी, आपने जो बोले विकास इस तरह बिहार में कर रहे हैं, किसान की फसलों को किस रेट में लिया गया बिहार में आपको मालूम होगा, और अदर स्टेट में किस रेट में लिया गया भी मालूम होगा। क्या बिहार सरकार में जब से एनडीए की सरकार बनी है, बिहार के किसानों को फसल का बीमा मिला क्या? जो अदर स्टेट दिया, छत्तीसगढ़ दिया, उड़ीसा दिया, झारखंड दिया, ये आपको मालूम होना चाहिए कि बिहार की जनताओं को एनडीए सरकार ने किस तरह ठगा गया है यहाँ के किसानों को। अभी 2 महीना पहले धान की बिक्री हुआ है, और धान जिस रेट में यहाँ 20 रुपये रेट रखा है, 21 रुपया, उस रेट में यहाँ का व्यापारी ले रहे थे, और 28 रुपया में रेट यही छत्तीसगढ़ में धान ले रहा था, उड़ीसा में ले रहा था। वहाँ की सरकार किसानों को जो सब्सिडी दे रहा था वो बिहार सरकार नहीं दिया यहाँ के किसानों को। इससे यहाँ का किसान बहुत इस एनडीए सरकार से ठगा हुआ महसूस कर रहा है, इसलिए इनको इस बार धराशायी कर देगा। मैं श्रीमान आपको बता दूं, ना जाने क्यों विपक्ष में ये कौन सी समस्या उत्पन्न हो गई है कि अगर कार्य किया जाए और कार्य धरातल पे नजर आ रहा है तो कहेगा सरकार है, उसका कर्तव्य है काम करना। आप किसान की बात कर रहे हैं, 1-2% की बात है, आप उस चीज को तोल रहे हैं, लेकिन आपने ये क्यों नहीं कहा कि बिहार ने गरिमा हासिल की रोजगार देने में, पूरे राष्ट्र में सबसे ज्यादा अगर बेरोजगारों को रोजगार दी गई वो बिहार दिया। और मैं आपको बता दूं, आपके अंदर जो उत्सुकता आ रही है जिस जवाब को, मैं ये बोलता हूं, मैं चाहे कितना भी कमा के या कुछ करके आगे बढ़ता हूं, मान लीजिए मैं मेहनत करता हूं, लेकिन मेरी पहचान पीएन सिंह के नाम पे होगा, बिहार की पहचान नीतीश कुमार के नाम पे होगा। आपके अंदर जो उत्साह है वो बोल दें आप। आपने जो युवाओं की रोजगार की बात किया है, यह पूरे बिहार की जनता, बिहार की नौजवान ये समझ चुका है कि किसकी सरकार में युवाओं को रोजगार मिला और किसकी सरकार में नहीं मिला, और किसकी सरकार में आगे भी नहीं मिलने वाला है, वो यहाँ की नौजवान भली भांति जानता है। महोदय, अगर इस चीज का क्रेडिट लेना था तो जिस वक्त सरकार आपकी थी उस वक्त आपने क्या रोजगार दिया, और मेरी सरकार जब आई तो मैंने रोजगार दिया, तो आप मेरे साथ खड़े थे, तो आप अपनी क्रेडिट लेना चाह रहे हैं। नहीं, घर का मुखिया, राज्य का मुखिया ने कार्य किया, आप उसके पीछे खड़े थे, इसके अलावा और भी कुछ नहीं था। उनके द्वारा रोजगार दिया गया, उनके द्वारा विकास किया गया। समय की अल्पता है, आप दोनों ने हमें अपना समय दिया, इसके लिए तहे दिल से धन्यवाद। मैं भी आपके प्लेटफॉर्म को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूं। और ये मैं अभी नवरात्रा का समय चल रहा है, माँ भवानी से ये मैं प्रार्थना करना चाहता हूं कि आपकी सभी युवाओं के द्वारा यह चैनल को आगे से आगे ले जाया जाए, और जम्मू ही नहीं बिहार में इसका नाम हो, और एक दिन आए कि उस बिहार के प्लेटफॉर्म पे मैं भी बैठूं और आप मुझसे सवाल पूछें और मैं बिहार में विकास की बात करूं। धन्यवाद।